हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और आज ये जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड मॉडर्न केमिकल अर्थिंग, ठीक है। जो हम लोग पुराने तरीके से अर्थिंग करते थे और ये अभी जो मॉडर्न या फिर हम केमिकल अर्थिंग कहते हैं, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। और बहुत सारे जगह पे अभी ये मॉडर्न और केमिकल अर्थिंग यूज होने लगा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, ठीक है। और मैं दोस्तों इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए ये आपका कन्वेंशनल अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग का डिफिनेशन भी आपको समझाऊंगा एक शॉर्ट में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करते हुए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कन्वेंशनल अर्थिंग क्या होता है। तो कन्वेंशनल अर्थिंग में 1 GI और CI पाइप ऑफ पार्टिकुलर डायमीटर इंसर्टेड इन पिट, कॉपर प्लेट अटैच्ड टू द GI पाइप, साल्ट एंड चारकोल फिल्ड अराउंड इट्स बैकफिल मटेरियल, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें यहाँ जो इमेज है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि कन्वेंशनल अर्थिंग या पुराने तरीके में हम लोग क्या करते थे कि एक पार्टिकुलर आपका GI या CI पाइप इंसर्ट किया जाता था और नीचे एक कॉपर प्लेट या फिर कॉपर की प्लेट्स को, ठीक है। और उसके बाद उसको हम लोग ऊपर एक फनल हो गया है आपका GI पाइप या CI पाइप को ऊपर फनल से कनेक्ट करते थे और यहाँ से हम लोग ग्राउंडिंग अपना लेके जाते थे। और इसमें जो चारकोल एंड नमक, ठीक है, इसका मिश्रण को हम लोग भर देते थे। और इनकेस कभी भी हमको जरूरत होती थी तो हम फनल के थ्रू में हम लोग क्या करते थे, पानी डाल दिया करते थे, ठीक है, जब भी रिक्वायर्ड होता था। तो ये है हमारा कन्वेंशनल अर्थिंग और पुराना अर्थिंग जिसे हम लोग यूज करते थे, ठीक है। अब हम लोग ये हो गया ब्रीफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न एंड केमिकल अर्थिंग क्या है। मॉडर्न एंड केमिकल अर्थिंग इज यूज ऑफ बेंटोनाइट बेस्ड और ग्रेफाइट बेस्ड कंपाउंड along with earthing electrode, a pipe or a rod that help in improving soil condition and reducing the soil rusticity. केमिकल अर्थिंग एक ऐसा अर्थिंग है जिसमें हम लोग बेंटोनाइट बेस्ड और ग्रेफाइट बेस्ड कंपाउंड को यूज करते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। वो पाइप भी हो सकता है या रॉड भी हो सकता है, आजकल बहुत सारे आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है और डिजाइन कैसा है। और ये हमें हेल्प करता है सॉइल कंडीशन के, जो सॉइल का रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न या फिर केमिकल अर्थिंग कहते हैं। और आप दोस्तों इमेज की तरफ ही देख पा रहे हैं, हमारे केमिकल अर्थिंग के ऊपर हमारा एक डिटेल वीडियो है। अगर आप लोगों ने नहीं दिखा है तो वो भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन और लिंक में दोनों जगह आप उसका डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जो मेन टॉपिक था अपना ट्रेडिशनल अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग में क्या अंतर होते हैं, ठीक है, या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो पहला है वो फ्रेंड्स, वो है कि यूज ऑफ सॉल्ट एंड कोल पाउडर, ठीक है। हम लोग भी ट्रेडिशनल अर्थिंग में क्या करते थे, सॉल्ट एंड कोल पाउडर का यूज करते थे मिश्रण बना के। बट यूज ऑफ बैकफिल कंपाउंड हम लोग केमिकल अर्थिंग में आपका बेंटोनाइट या फिर ग्रेफाइट पाउडर का जो कंपाउंड होता है उसको बना के यूज करते हैं, ठीक है। अगला है सॉल्ट गेट वास्ट अवे ड्यू टू ग्राउंड वाटर और रेन। सॉल्ट या जो भी हम लोग ये करते थे, इसके चांसेस होते थे आपके बारिश में या फिर रेन वाटर में किसी भी तरह से घुल के या फिर वास्ट हो जाने से, मतलब बह जाने का खतरा रहता था। बट ये जो कंपाउंड है वो डज नॉट गेट वास्ट अवे एज बॉन्डिंग रेजिन एडेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड होता है वो बहुत ही हार्डली आपका जो इलेक्ट्रोड और जो आपका जो भी सॉइल है उसके बीच में एक बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करता है। उस बॉन्डिंग को एस्टैब्लिश होने से क्या होता है, आपको पानी पड़े या कुछ भी हो, इसमें ना तो ये श्रिंक होता है ना तो ये आपका वॉश होने का खतरा रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे है प्लेट लाइफ इज स्मॉल। तो इसमें जो प्लेट यूज करते थे हम लोग ट्रेडिशनल अर्थिंग में, वो उसका लाइफ स्मॉल होता था। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये जो व्हाइट में मैंने लिखा है वो ट्रेडिशनल अर्थिंग के बारे में और जो रेड में है वो केमिकल अर्थिंग है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने अलग अलग कलर और अलग अलग जगह लिखने का कोशिश किया है। तो प्लेट लाइफ जो होता है ट्रेडिशनल अर्थिंग में वो लेस होता है, बट लाइफ ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो हम केमिकल अर्थिंग में इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसका लाइफ बहुत ही ज्यादा होता है। एंड लेवल ऑफ फास्ट कोरोजन एंड डिके ऑफ अर्थिंग प्लेट्स। जो अर्थिंग प्लेट्स होती है इसकी कोरोजन होने के और जंग लगने के खतरा ज्यादा रहते हैं। बट हमारे इसमें इलेक्ट्रोड में लाइफ ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें खतरा जो भी कंपाउंड होता है उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है, वो जंग नहीं लगता है, तो इसीलिए उसका जो लाइफ होता है वो फाइनली लॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे देखेंगे प्लेट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सॉइल कॉन्टामिनेट्स, ठीक है।
प्लेट क्या होता है, जो भी हमारे खराब सॉइल होते हैं उसके संपर्क में रहता है। हम लोग प्लेट जो हम लोग डालते हैं अपने पुराने वाले अर्थिंग सिस्टम में, तो उससे क्या होता है वो खराब मिट्टी की वजह से भी खराब होने का चांसेस रहता है। बट इसमें क्या होता है, नए अर्थिंग सिस्टम में बैकफिल कंपाउंड कम्स बिटवीन सॉइल एंड कंक्रीट। जो कंपाउंड होता है सॉइल और कंक्रीट के बीच में, आई मीन सॉइल एंड इलेक्ट्रोड के बीच में आता है, और वो जो भी कंपाउंड है उसमें जंग लगने का खतरा कम रहता है, तो कॉन्टामिनेट से भी बच जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ओमिक्स वैल्यू कीप फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग टू सीजन एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जो पुराने वाले अर्थिंग सिस्टम है दोस्तों, उसमें हमारे क्या होता था, जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, ओम्स वैल्यू है, वो क्या होता था हमारा सीजन टू सीजन वेरी करते रहता है। अब गर्मी में चेंज हो जाते हैं, गर्मी में अर्थिंग कमजोर हो जाती है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाता है, और बरसाती सीजन में उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाता है एज कम्पेयर टू ड्राई सीजन। तो इसमें जो क्या होता है हमारे नए वाला अर्थिंग सिस्टम में कि कांस्टेंट ओमिक वैल्यू अक्रॉस ड्राई एंड वेट सीजन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे पीरियड के लिए इसके सीजन से इसके रेजिस्टेंस वैल्यू में उसके हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, और इसके सीजन से इसके रेजिस्टेंस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कोल्ड सॉल्ट मिक्सर इज नॉट होमोजीनियस, हेंस फॉल्ट करंट डिसिपेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, इसमें जो हम लोग पुराने आपको अर्थिंग सिस्टम में कोल और सॉल्ट मिक्सर यूज करते थे वो होमोजीनियस नहीं होता था। इसका वजह से क्या होता था, फॉल्ट का जो डिस्चार्जिंग डिसिपेशन मतलब जो उसको नष्ट करने का, डिस्चार्ज करने की क्षमता होती थी, वो यूनिफॉर्म नहीं होता था। बट ये बैकफिल कंपाउंड जो है वो होमोजीनियस है, और ये मेकिंग चार्ज जो होता है डिसिपेशन इन सॉइल इजी। तो ये कंपाउंड क्या होता है, बैकफिल हो जाता है, तो इसमें जो करंट का डिसिपेशन चार्ज होता है, जो डिस्चार्ज रेट ऑफ डिस्चार्ज है, वो इजिली हो जाता है सॉइल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे अपने आगे वाले टॉपिक में, और देखते हैं कि और क्या क्या इसमें है। तो आगे है दोस्तों, वाटर पाइप्स यूज नॉट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये जो फनल या वाटर पाइप यूज होता था वो नॉन स्टैंडर्ड्स होते थे, बट जीआई और सीआई कोटिंग ऑन पाइप्स एंड रॉड्स मेक इट स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जो जीआई या सीआई पाइप में जो कोटिंग्स होते हैं वो आपको स्टैंडर्ड होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, जो कि इससे इसकी ओवर लॉन्ग पीरियड में जो लाइफ है वो ज्यादा हो जाती है। उसके बाद सॉल्ट गेट डिसॉल्व। ठीक है, जब भी हम लोग सॉल्ट डालते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है आफ्टर मतलब थोड़े दिनों के बाद, बट बैकफिल कंपाउंड डजंट गेट डिसॉल्व, बिकम इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ सॉइल अराउंड इलेक्ट्रोड। तो ये जो नए वाले अर्थिंग सिस्टम है उसमें कंपाउंड होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है, एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाता है सॉइल और इलेक्ट्रोड के बीच में, एक अच्छा माध्यम बन जाता है। तो इससे क्या होता है, अगेन लाइफ परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पुराना जो अर्थिंग सिस्टम है उसमें फ्रेंड्स बॉर्डर पिट ऑफ 4 to 5 फीट इज रिक्वायर्ड टू बी डग। ठीक है, इसमें क्या होता है 4-5 फीट लंबे चौड़े हमें गड्ढा खोदने की जरूरत होती है, बट दूसरे वाले अर्थिंग सिस्टम में लिमिटेड पिट ऑफ 8 इंच बोर और 2/3 मीटर डेप्थ नीड टू बी डग रिक्वायर्ड लेसर टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हम लोगों को एक ये करना होता है, एक होल बना के उसमें केवल बोर करके डाल देना होता है, तो हमें इसमें लंबे चौड़े पिट की जरूरत नहीं होती है और ये इजिली हो जाता है। तो इसमें हमें बड़े गड्ढे की जरूरत नहीं होती है, हो सके आपको ज्यादा थोड़ा डीप जाना पड़े, बट बड़ा गड्ढे की जरूरत नहीं होती। एक 100 mm का होल, डायमीटर का होल काफी होता है इसके लिए। ठीक है, रिक्वायर्ड मोर लेबर एंड एफर्ट्स। जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसमें क्या होता है, मोर लेबर एंड एफर्ट्स की आवश्यकता होती है पुराने अर्थिंग सिस्टम में, बट इसमें लेस एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, वॉल थिकनेस ऑफ कंडक्टर नॉट इनफ टू विथस्टैंड हाई फॉल्ट करंट एंड स्टेबलाइज वोल्टेज इन मॉडर्न इक्विपमेंट। ठीक है, इसका जो वॉल थिकनेस होता है पुराने अर्थिंग सिस्टम का कंडक्टर, वो इतना अनफ नहीं होता है कि ये हाई करंट का विथस्टैंड डिस्चार्ज कर सके और अपने मॉडर्न इक्विपमेंट को उतना सेफ्टी प्रदान कर सके। बट इसमें वॉल थिकनेस ऑफ कंडक्टर इनफ टू विथस्टैंड हाई फॉल्ट ऑफ करंट। जब भी कुछ हाई फॉल्ट करंट होगा तो ये इसको स्टेबलाइज कर पाएगा, आई मीन उस फॉल्ट करंट को बर्दाश्त कर पाएगा आपको और इक्विपमेंट को सेफ्टी दे पाएगा। ठीक है, लास्ट है दोस्तों हमारा, ड्यू टू लार्ज साइज एंड साइज ऑफ पिट कैन नॉट डीप ड्राइवन मैक्सिमम 2 मीटर। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों कि आप जब भी हम लोग बड़ा गड्ढा खोदते हैं 4-5 फीट लंबा चौड़ा, तो हम लोग ज्यादा अंदर तक उसको डालने के लिए बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं डाल सकते, मैक्सिमम 2 फीट तक डालते हैं हम लोग, या फिर 2 मीटर तक डालते हैं, सॉरी। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं उसमें कि सम केसेस में हम लोग जो दूसरा है स्ट्रैगिंग फ्रॉम 3 to 5 मीटर, सो दिस अर्थिंग मेक्स क्विकर डिसिपेशन ऑफ फॉल्ट करंट एज
डिस्टेंस गेट लवर। ठीक है, हमारे जो नए अर्थिंग वाले सिस्टम है उसमें क्या होता है 3 से 5 मीटर हमको एक बहुत छोटा सा बोरवेल होता है, और अभी के जमाने में तो हम लोग मैनुअली भी करते हैं, मशीन से भी कई जगह इंडस्ट्रीज में होने लगा है। तो इजी होता है कि हम 3 से 5 मीटर डीप गड्ढा बोर खोद के उसमें डाल देते हैं। तो ये जो हमारा जो पहले अर्थिंग वाला सिस्टम था, जो एक लंबा चौड़ा गड्ढा बनाना था, उसकी अपेक्षा इसमें कम गड्ढा की जरूरत होती है। तो ये है दोस्तों डिफरेंस, ये है बेनिफिट्स, ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके एडवांटेज ऑफ केमिकल और मॉडर्न अर्थिंग और डिसएडवांटेज ऑफ आपका जो ओल्ड अर्थिंग सिस्टम था हम लोग यूज करते आ रहे हैं। दैट्स ऑल दोस्तों, आई होप कि आपके बहुत सारे सवाल इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियोस इस टॉपिक में क्लियर हो पाए होंगे। तो दैट्स ऑल दोस्तों इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। दैट्स ऑल दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।